जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार मद्य निषेध और बिहार पुलिस के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी इस लाइव प्रैक्टिस सेट से जुड़ गए होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेली हम लोग 10 बजे से लाइव प्रैक्टिस सेट करते हैं और अभी आपका 10 बज गया है और अभी आपका क्लास भी स्टार्ट हो गया है। तो जुड़ जाइए फटाफट। अगर आप इस बार माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, अगर आपका टारगेट है 80+ स्कोर लाना बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, तो आप सभी इस लाइव क्लास से जुड़ जाए। आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। फटाफट सही जवाब बताएं। तो 1 का अगर आप ऑप्शन डी 80% बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मानव शरीर में जल की जो मात्रा होती है वह 80% होती है। तो अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। फटाफट बताइए कि 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। फटाफट 2 का सही जवाब बता कि मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। तो देखिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है क्योंकि फ़ारेनहाइट में है। तो फ़ारेनहाइट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 98.6। 2 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं कि मनुष्य का समान तापक्रम 98.6 डिग्री होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन कि मानव शरीर में आहार जिसे भोजन, मानव शरीर में आहार मुख्यतः किससे पचता है। क्वेश्चन है 8415 का बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर में आहार मुख्यतः कहाँ डैश में पचता है। 3 का सही जवाब होता है। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। 8415 के जितने भी लोग एग्ज़ाम दिए होंगे बिहार पुलिस का, उनको मालूम होगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 3 का अगर आप ऑप्शन भी छोटी आंत बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में आहार मुख्यतः पचता है तो छोटी आंत में पचता है। 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। 4 का फटाफट सही जवाब छाप दीजिए कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। 4 का सही जवाब बताएं। तो अगर पालक बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है तो पालक से प्राप्त करता है, तो पालक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि पालक में आयरन की भरपूर मात्रा होती है। पालक में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, पालक से प्राप्त करता है। आगे देखिए 5 नंबर कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ये कार्बन हो जाएगा। 5 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए उम्मीद है कि आप सभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे और किन्हीं का होम सेंटर दिया है तो किन्हीं का बगल का ज़िला में दिया है, किन्हीं का अदर डिस्ट्रिक्ट में दिया है तो किन्हीं को उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट में दिया है। तो देखिए अब जो होना था हो गया, अब तैयारी कीजिए, चाहे वह अदर डिस्ट्रिक्ट हो या आपके डिस्ट्रिक्ट में हो। आपके डिस्ट्रिक्ट में भी रहता तो कौन सा आप चोरी कर लेते, समझे कि नहीं। तो इसलिए ये सब छोड़िए, जहाँ भी एग्ज़ाम सेंटर दिया हो सब अच्छा है और पढ़ने पर ध्यान दीजिए। 6 का सही जवाब बताइएगा कि किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुख में पाचन होता है। 6 का सही जवाब बताइए। आज का साइंस का जो क्वेश्चन है बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि क्लास आपको मिल सके। तो किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। तो 6 का अगर आप ऑप्शन भी कार्बोहाइड्रेट बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कार्बोहाइड्रेट जो पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह इसका जो पाचन है मुंह में होता है। तो
तो इसका सही जवाब 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है। ये भी पूछा गया है ऑलरेडी एग्जाम में कि भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में से प्रारंभ होता है। तो आप सभी जानते हैं कि भोजन आपका मुंह में से ही पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। आप भोजन मुंह में डालें और वहां से पाचन की जो क्रिया है वो शुरू हो गई, तो 7 का ऑप्शन है मुंह हो जाएगा। आगे देखिए, 8 नंबर की शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है। 8 का सही जवाब बताएं कि 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है। अगर आप फीमर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है तो फीमर है। तो 8 का अगर आप ऑप्शन बी फीमर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, 9 नंबर की मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। 9 का फटाफट सही जवाब बता। तो आपका बी यकृत हो जाएगा। लीवर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग यकृत बोलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग है वह यकृत होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो स्टार लगा लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। जो आपका मस्तिष्क है वो कितने ग्राम का होगा, आप बताइए कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो 10 का अगर आप ऑप्शन है 1350 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है तो 1350 ग्राम का होता है। आगे देखिए, 11 नंबर की मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। 11 नंबर प्रश्न का फटाफट छाप दीजिए कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ते प्रमस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क जो है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। आगे देखिए, 12 नंबर की शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो छाप दीजिए जल्दी जल्दी कि क्या हो जाएगा। बारह का सही जवाब बताए तो ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका 13 नंबर है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। 13 का फटाफट सही जवाब बताए कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। आप सभी जानते हैं शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो 13 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन वही है कि शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। स्टार लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो 14 का छाप दीजिए कि किसे कहा जाता है। अभी आपको बताया है तो जल्दी से बताइए कि शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। आप सभी जानते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को। पिट्यूटरी ग्रंथि को शरीर में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो 14 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है कि आप मानव शरीर में, यहाँ देखिए 15 का सही जवाब बताइएगा कि आप मानव शरीर में उपरिष्ठ को कहाँ पाएंगे। यहाँ ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप मानव शरीर में उपरिष्ठ को कहाँ पाएंगे। तो उपरोष्ठ इसको हम लोग कहाँ पाएंगे तो इसे जांघ में पाते हैं। तो ऑप्शन ए 15 का बता रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताए कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। 16 का सही जवाब बताएं कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। तो अब सांस लीजिएगा मत, समझे। 1 मिनट आप सांस, 1 मिनट में सांस गिनिए कि 1 मिनट में आप कितना बार सांस ले रहे हैं। तो 16 से 18 बार। 16 से नॉर्मल व्यक्ति 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है, समझे कि नहीं। तो 16 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से, याद रखिएगा कि टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन है टिबिया। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है
तो यह टांग में पाई जाती है। ऑप्शन बी टांग में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो टांग में पाई जाती है। आगे देखिए 18 नंबर की वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे यकृत कहा जाता है, यानी लीवर कहा जाता है। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है उसे यकृत, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताए कि ऑप्थॉल्मिक संबंधित है। 19 का सही जवाब बताए कि ऑप्थॉल्मिक संबंधित है। ऑप्थॉल्मिक किससे संबंधित है, तो यह आँख से संबंधित है। तो ऑप्शन डी अगर आँख बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए कि मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जो एथलीट होते हैं उनको तात्कालिक ऊर्जा चाहिए तो वह किस चीज़ का सेवन करते हैं, तो वह जो है कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें तात्कालिक ऊर्जा पाया जाता है। तो 20 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 21 का सही जवाब बताए कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 21 का सही जवाब बताए। तो 21 का अगर आप ऑप्शन सी 7.4 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। 21 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न कि मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है। 22 का सही जवाब बताएं कि मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितना होता है, तो यह आपका 72 बार होता है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन, जो हृदय आपका धक 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 करता है, उसका सामान्य प्रति मिनट जो स्पंदन गति होता है वो 72 बार होता है। 1 मिनट में 72 बार। आगे देखें 23 नंबर की सर्वदाता रुधिर वर्ग है। 23 का सही जवाब बताएं कि सर्वदाता रुधिर वर्ग है। तो सर्वदाता जो है रुधिर वर्ग कितना है, तो वह आपका ओ है। ओ समूह वाले सर्वदाता है और AB समूह वाले सर्वग्राही है। तो AB आपका सर्वग्राही हो जाएगा और सर्वदाता आपका ओ हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन वही है कि सर्वग्राही रक्त समूह होता है। तो फटाफट बता दीजिए 24 का कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा AB हो जाएगा। 24 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न 25 नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन है कि एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। 25 का सही जवाब बताएं कि केवल एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति, जैसे हमारा जो ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव है, तो हम किसको खून दे सकते हैं, तो हम केवल जो है AB को ही खून दे सकते हैं जिसका AB पॉजिटिव होगा। समझे कि नहीं, हमारा भी AB पॉजिटिव और उसका भी AB पॉजिटिव होगा तब हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर, ओ रक्त समूह वाले आदमी क्या रक्त किसे दिया जा सकता है। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है। तो देखिए जो ओ ब्लड ग्रुप जिनका भी होता है, जैसे आप में से बहुत सारे बच्चों का ओ ब्लड ग्रुप होगा, तो आप किसी भी समूह को, किसी भी व्यक्ति को रक्त दे सकते हैं। समझे कि नहीं, तो 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी रक्त समूह को। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है, तो सभी रक्त समूह को दिया जा सकता है। आगे देखिए 27 नंबर की मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। 27 का सही जवाब बताएं। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है, तो यह एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होता है। तो 27 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर की इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है। तो आपके शरीर में अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो आपको डायबिटीज यानी मधुमेह रोग, जिसे शुगर कहा जाता है, वह हो जाता है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है डायबिटीज। तो 28 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा।
आगे देखिए 29 नंबर की मानव शरीर में क्रोमोजोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। फटाफट 29 का सही सही जवाब बताएं कि मानव शरीर में क्रोमोजोम यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो यह आपका 46 होती है। तो 46 और जोड़ा में 23 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। 6 क्योंकि मानव मूत्र का पीएच मान अम्लीय होता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो 6 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ये रेलवे से लेकर एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो यह आपका 31 का देख लीजिए, ऑप्शन बी स्टेपिस हो जाएगा, जो कान में पाया जाता है। ये मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है। आगे देखिए मानव शरीर का समान तापक्रम होता है। मानव शरीर का समान तापक्रम ये आपको सेल्सियस में बताना है। फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन मानव शरीर का समान तापक्रम सेल्सियस में अगर पूछे तो इसका सही जवाब 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन स्रावित होती है। 33 का सही सही जवाब बताएं कि इंसुलिन स्रावित होती है। तो इंसुलिन जो है पैंक्रियाज से स्रावित होती है, जिसे हम लोग अग्नाशय बोलते हैं। इंसुलिन स्रावित होती है पैंक्रियाज से, जिसे हम लोग अग्नाशय बोलते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर की लाल रक्त कण का निर्माण होता है। 34 का सही सही जवाब बताएं कि लाल रक्त कण का आरबीसी रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है। तो आप सभी जानते हैं आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो अस्थि मज्जा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 5 से 6 लीटर। एक एडल्ट जो मरीज होते हैं, एडल्ट या जो भी पुरुष हो या महिला हो या मनुष्य बच्चा हो, एडल्ट जो होंगे वो उसमें 5 से 6 लीटर खून की मात्रा होती है। लाल रक्त का आकार होता है। तो देखिए रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है और इसका आकार जो होता है गोलाकार होता है। तो 36 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। तब मनुष्य का सामान्य ब्लड प्रेशर जिसे हम लोग बोलते हैं 120/80 होता है। 120/80 मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। आगे देखिए रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग होता है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अभी और क्वेश्चन है। तो 38 का सही सही जवाब बताएं कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। तो ये आपका फाइब्रिनोजेन जो है, फाइब्रिनोजेन, ये रक्त के जमाने में उपयोग में लाया जाता है। एक प्रकार का प्रोटीन होता है। आज का लास्ट प्रश्न है, होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी बच्चे होमवर्क में इसको करके आएंगे कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। होमवर्क का प्रश्न है तो सभी बच्चे होमवर्क में करके आएंगे। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। उम्मीद है कि आप इसका सही जवाब देंगे और आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें और हमारा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद जय भारत।